नमस्कार, मैं नेहल एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपसे मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव जून में हो सकते हैं। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के लोकल बॉडी इलेक्शन कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद बुधवार को राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक हुई। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिए हम आज ही तैयार हैं। 12 जून तक एक चुनाव कराया जाएगा, 30 जून तक दोनों चुनाव तैयार कराए जाएंगे। आज पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। आयुक्त ने कहा कि हर हाल में जून में चुनाव होंगे। चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर्स को भी निर्देशित किया गया है, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 मई को अपनी विदेश यात्रा कैंसिल कर दी है। साथ ही आज इस यात्रा को लेकर होने वाली बैठक भी कैंसिल कर दी गई है, जिसकी वजह बताते हुए सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में निकाय पंचायत चुनाव बिना ओबीसी रिजर्वेशन के कराने का आदेश दिया है। सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए फैसला लिया है। 14 मई से मध्य प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश प्रवास तय किया गया था, लेकिन अभी कोर्ट में पिछड़ा वर्ग का पक्ष रखना और उनके हितों में संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शन में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि चुनाव में हम 27% टिकट ओबीसी कैंडिडेट्स को देंगे। इससे एक कदम आगे जाते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि 27% क्यों, योग्यता रखने वालों को, ओबीसी कार्यकर्ताओं को हम 27 से ज़्यादा सीटों पर टिकट देंगे। बात करें अगली खबर की, जहां खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान 10 अप्रैल को भड़के दंगे के आरोपियों पर कार्रवाई के विरोध में मुस्लिम महिलाएं सड़क पर उतर गई हैं। उन्होंने मंगलवार को मोहन टॉकीज पर चक्का जाम किया। इसके बाद 1 किलोमीटर लंबी रैली निकालकर एसपी कार्यालय का घेराव भी किया। समाज की महिलाओं ने बताया कि सोमवार रात को पुलिसकर्मी घरों के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस गए। वे कई नाबालिगों को उठाकर ले गए, जो कि दंगे में शामिल नहीं थे। महिलाओं ने पूछा कि पुलिस दिन की जगह रात के अंधेरे में कार्रवाई क्यों कर रही है। महिलाओं ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को एक तरफा बताया है और साथ ही दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मुस्लिम महिलाओं के प्रदर्शन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शायद वहां भ्रम की स्थिति फैल गई होगी। इसके लिए उन्होंने कल एसपी को ज्ञापन दिया। अब स्थिति सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें अगली खबर की, जहां मध्य प्रदेश के भोपाल और रतलाम में आतंकियों के पकड़े जाने के बाद अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने भोपाल में अपनी 13वीं ब्रांच खोलने जा रहा है। इसके लिए एनआईए की एक टीम भोपाल पहुंची और पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों से बातचीत भी की। इस बारे में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एनआईए सूफा और जेएमबी जैसी आतंकी संगठनों की गतिविधियों की जांच करेगी। दरअसल आतंकियों ने मध्य प्रदेश को सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। यहाँ पर भले ही वे किसी बड़ी घटना को अंजाम न दें, लेकिन यहाँ पर बैठकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। भोपाल में सिमी आतंकियों का जेल ब्रेक और फिर बांग्लादेशी आतंकियों की गिरफ्तारी ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को चिंता में डाल दिया है। मध्य प्रदेश में आतंकी संगठन ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ती आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर अब एनआईए इन मामलों की जांच कर रही है। बात करें अगली खबर की, जहां मध्य प्रदेश के सरकारी यूनिवर्सिटी में अब कृषि, नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्स भी शुरू होने जा रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि यूनिवर्सिटी कृषि, मेडिकल, पैरामेडिकल के पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करने जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को राजधानी भोपाल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नई कार्य योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के साथ बैठक कर अकादमिक विस्तार, परीक्षा कार्यक्रम और विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की भर्ती को लेकर ऑनलाइन समीक्षा की गई है। इसमें निर्णय लिया गया है कि सभी विश्वविद्यालय अधोसंरचना विकास के 25 वर्षों के लिए कार्य योजना बनाएंगे। उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय, ग्वालियर का जिवाजी विश्वविद्यालय, इंदौर का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और भोपाल का बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बना रहा है। विक्रम विश्वविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और प्रारंभिक तैयारी के बाद यह प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। बात करें अगली खबर की, जहां पर स्टार्टअप नीति का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 मई को शाम 6:30 बजे इंदौर में किया जाएगा। यह प्रोग्राम इंदौर के ब्रिलियंट कन्वर्सेशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। पीएम 6 स्टार्टअप संचालकों से बातचीत भी करेंगे। सीएम शिवराज ने मंगलवार को मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति की लॉन्चिंग के अंतर्गत 13 मई को इंदौर में आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 की तैयारियों की समीक्षा की।
स्टार्ट इन के सचिव सावन लड्ढा ने बताया कि 13 मई को होने वाले मेन इवेंट के पहले आज यानी 11 मई को शाम 7 बजे एक प्री इवेंट भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अभी तक किसी इवेंट में शामिल नहीं हुए ऐसे 200 स्टार्टअप संचालक शामिल होंगे, जिसमें 2 पैनल डिस्कशन रहेगी। पैनल डिस्कशन में कलेक्टर मनीष सिंह और डॉक्टर निशांत खरे 13 मई को होने वाले मेन इवेंट के साथ ही स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में बताएंगे। सीएम शिवराज सिंह ने मंगलवार को कार्यक्रम के पहले तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति के लॉन्चिंग कार्यक्रम में उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के आधिकारिक छात्र छात्राओं को वर्चुअली जोड़कर लाभान्वित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों द्वारा स्टार्टअप नीति का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। प्रदेश के स्टार्टअप पर आधिकारिक सफलता की कहानियां जारी हों। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।